फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन सरकार से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा। एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क यरगमाल बनाया, मकसद क्या? इस वक्त की हुकूमत को फारिग करना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत जैसे मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपको हटाने की वजह यही थी? यस माय लॉर्ड, अबसार आलम का जवाब, मैंने चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। उस पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप कुछ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, कमीशन बना तो उनके सामने बोलेंगे, कमीशन में भी यही बयान दूंगा। अबसार आलम का कलमा पढ़कर जवाब। आसमान पर गर्द की चादर, पंजाब हुकूमत ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम स्कूल्स में मास्क लाजिम। शहरियों को भी बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी और रेत पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस देने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है कि किसान भाइयों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। फसलों को जलाने से गुरेज करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर स्मोक से आफत ज़दा करार, PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के खात्मे के लिए चीन से मदद ली जाएगी। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब और चीन के माहिरीन माहौलियात के फौरी राब्तों पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में स्मोक की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाकियात को जलाना है। चीन से टेक्निकल मुआवनत और जदीद आलात के हसूल के लिए कोशियां हैं। आर्मी चीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एयरफोर्स कमांडर से भी मिले। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने बाकू में यादगार शहदा पर फूल रखे। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी अफराद हुकूमत के रडार पर आ गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ कैंप्स में मुंतकिल किया जाने लगा। इस्लामाबाद में पुलिस का E11 में ऑपरेशन, मुतअद्दिद गैर कानूनी गैर मुल्की थाना गोल्डा मुंतकिल। कराची में सदर से गैर कानूनी मुकीम 4 अफराद गिरफ्तार। रजाकाराना तौर पर जाने वालों के लिए सहूलत, पकड़े गए तो डिपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। अब तक 1,40,000 अफराद खुद वापस जा चुके हैं। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मुतहर्रिक हो गई। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर पाकिस्तान की तरफ अफगान बाशिंदों पर फायरिंग कराने की साजिश तैयार की गई है। अफगानिस्तान में लागड़ियों से मीटिंग, पुरतशद्दुद मुजाहरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया है। साजिश का मकसद वापसी का अमल सबूताज करना और पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी लाना है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, 24 घंटों में 271 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने फजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए। सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफा हस्ती से मिट गए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 9,000 के करीब हो गई। 3,500 मासूम बच्चे शामिल। 23,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी जख्मी हैं। इसराइली फौज का गजा में 5 महाजों से हमला, जबालिया कैंप पर 6 बम बरसाए। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इंसानी बुनियादों पर खोल दी गई। 80 शदीद जख्मी मिस्र मुंतकिल। 500 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर सरहद पार करेंगे। कतर की सालिसी में अमेरिका का तावन। मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो गया। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार रफा बॉर्डर खोला गया। पाकिस्तानी इमदाद रफा बॉर्डर से गजा पहुंच गई।
اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ چلی اور کولمبیا نے اسرائیل سے سفارتکار واپس بلا لیے۔ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں سے فوری طور پر نکالا جائے۔ اردن اور بولیویا کا بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ ایران کا مسلم ممالک سے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ تیل اور خوراک کی برآمدات کا راستہ روکنا چاہیے۔ ٹیکسوں کے اہداف میں 43% اضافہ۔ ایف بی آر نے وصولی کا ٹارگٹ پورا کر دکھایا۔ 2682 ارب کے مقابلے 2748 ارب کا ریونیو جمع کیا۔ سال 2022 میں اسی مدت میں 2159 ارب روپے جمع کیے گئے تھے۔ ایف بی آر نے 4 ماہ میں 158 ارب کے ریفنڈز بھی جاری کیے۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ اکتوبر میں ملکی برآمدات میں 13.6% اضافہ، تجارتی خسارے میں 4.5% کمی ہوئی۔ جولائی سے اکتوبر تک تجارتی خسارہ 35% کم ہو گیا۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں صنعتوں کو 100% پیداواری صلاحیت پر چلانا مشن ہے۔ ورلڈ کپ میں ٹاپ وکٹ ٹیکر شاہین شاہ افریدی کا ایک اور اعزاز۔ آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں بھی ٹاپ پر آ گئے۔ میگا ایونٹ میں اب تک 16 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر چکے ہیں۔ بیٹرز کی رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جیلانی پارک میں لاہور ٹی فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک سٹال پر جا کر معائنہ کیا، شہریوں کے سلام کا جواب دیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی سعودی عرب کرے گا۔ فیفا کی جانب سے باضابطہ اعلان اگلے سال ہوگا۔ سعودی عرب اور آسٹریلیا نے میزبانی کی پیشکش کی تھی۔ آسٹریلیا میزبانی کی پیشکش سے دستبردار ہو گیا۔ کیا جتن کراتی ہے؟ ایکشن اور سسپنس سے بھرپور فلم مینوڈرام کا ٹریلر جاری۔ فلم 17 نومبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ آسمان پر گرد کی چادر، پنجاب حکومت نے اسموگ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ 1 ماہ کے لیے تمام سکولز میں ماسک لازم، شہریوں کو بھی بچاؤ کے لیے ماسک لگانا ہوگا۔ گھروں کی تعمیر کے دوران مٹی اور ریت پر پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ کاشتکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کسان بھائیوں کو بھی ذمہ داری نبھانی ہوگی، فصلوں کو جلانے سے گریز کرنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔